शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 9 ना वो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी जो है समकोण है। एक त्रिभुज मिल गया, कौन सा त्रिभुज मिला है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कौन सा कोण समकोण है? बी समकोण है। तो एक त्रिभुज बनाएंगे और इसमें बी समकोण ले लेंगे। देखो एक चीज, कभी भी अगर फिगर बनाना हो, समकोण त्रिभुज बनाना हो, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ के तब बनाना। मतलब ये पता होना चाहिए ना कि यहाँ पे कौन सा कोण समकोण रहेगा। इसमें दे दिया है ना कि कोण बी क्या है? समकोण। ठीक है, लिखने का आदत होता है ए बी सी है, पूरा ना पढ़ोगे जब बी लिख दोगे। अब हम तो मान लो यहाँ सी लिख देंगे चाहे बी लिख देंगे, तो मिटा के चेंज कर सकते हैं। तुम सब क्या करोगे? गिजी मिजी रे, तो जहाँ गिजी मिजी हुआ नंबर कटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ के समझ के तब जाके फिगर बनाना शुरू करना है। अब आगे देखते हैं। इसमें बी समकोण है जिसमें बोला है tan a का मान जो है 1/√3 है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला में और दूसरा में दिया हुआ है। ठीक है, दोनों का मान ज्ञात करना है। ये पहले एक बात बताओ कि जब पहिलका में देखोगे तो sin a और cos c है। 9 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। 9 का 2 को क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट और सेकेंड करके, है ना? तो जब ये सब पूछा है तो सब होना चाहिए कि ना, लंब आधार कण। समकोण त्रिभुज है तो तीनों भुजा होना चाहिए ना। तीनों भुजा इसमें भी नहीं दिया है, बस ये दिया है ना कि tan a बराबर 1/√3 हो। ये दिया हुआ है कि tan a बराबर कितना दिया है? थोड़ा नीचे लिख देते हैं। tan a बराबर का दिया 1/√3, बस यही दिया हुआ है। तो बताओ tan के पास क्या होता है? लंब और आधार। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? लंब आधार दिया हुआ है, क्या निकालना पड़ेगा? अच्छा बताओ तो लंब कौन सी भुजा है इसमें? ये भी। अरे बना रहा ना, भेजा देखो इजा कोण क्या है? ए। इसके आधार पर अभी बताना है ना। कोण ए है, तो जब कोण ए लेंगे तो सामने वाला ये बीसी लंब होगा ना। जब कोण सी लेंगे तब कहना कौन लंब होगा? ए बी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे इसमें जो जो दिया हुआ है। तो दिया है, क्या दिया है वो? एबीसी एक समकोण त्रिभुज जिसमें एंगल बी बराबर 90 डिग्री। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल बी बराबर कितना है? 90 डिग्री। और कुछ दिया हुआ है? तो कुछ नहीं दिया है, तथा और दिया है tan a बराबर 1/√3। यही दिया हुआ है ना। अब देखो tan a का फॉर्मूला लेंगे तो क्या होता है? tan a का फॉर्मूला लंब बटा में आधार, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार कितना दिया है? 1/√3। लंब का मान बताओ। ए सुनो, एंगल ए लेंगे, एंगल ए, तो लंब का मान क्या होगा? बीसी। लंब का नाम समकोण त्रिभुज के अनुसार लंब का नाम क्या होगा? बीसी। और आधार अभी क्या हो जाएगा? ए बी। आधार क्या होगा? ए बी। तो बीसी बटा में ए बी बराबर 1/√3। ये बताओ कि इसमें ये पिछले वाले क्वेश्चन में केवल लंब और आधार से काम चल जाता था, क्योंकि चित्र नहीं था उसमें, समकोण त्रिभुज नहीं बनाते थे। इसमें समकोण त्रिभुज बनाए हैं तो लंब आधार के जगह पे नाम लिखेंगे ना इसका। ये नाम लिखने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है? आगे बढ़े ना। जहाँ दिक्कत होगा बोलना वहाँ पे, ना कि पूरा क्वेश्चन बना देना कहोगे कि इजे समझ में ना आए। जिस स्टेप में बीच में दिक्कत होगा पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। तो चलो देखो, BC पता चल गया और AB पता चल गया, लेकिन दोनों अनुपात में पता चला है। देखो बाटा में है ना, बाटा का मतलब अनुपात, अनुपात में पता चला है। तो ये सही मान है कि गलत हम लोग को सही पता नहीं है, तो इसीलिए मान लेंगे। माना कि अनुपात क्या कह रहे हो? माना कि अनुपात 1 है, तो BC कितना हो जाएगा? 1:1। इसीलिए BC बराबर 1:1। 1 लिखा नहीं जाता है, 1 लिख दिए बस, ऐसे लिखा नहीं जाता है। AB बराबर कितना होगा? √3 ठीक है, क्या निकालना है? AC। क्या निकालना है? AC। तो AC निकाल लेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका जवाब हम लोग दे सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में कौन सा प्रमेय लगाएं? तो लिखेंगे
समकोण त्रिभुज ABC में। देखो रेगुलर जो भी लड़का लड़की क्लास कर रहे हो, कि मैथ कमजोर हो चाहे कुछ भी हो, क्लास छोड़ने वाला का तो दिक्कत होगा, छोड़ने वाले के लिए बात नहीं हो रहा है, ठीक है। तुम सबको कह रहे हैं, वो जो छोड़े हो सब के लिए बोल रहे हैं। वो सबको छोड़ के बाकी जिसको भी दिक्कत होगा समझने में, अभी पीछे में बोल देना कि सर जी यहाँ पे ना हो जाए, ठीक है ना। बाद में हम ना सुनेंगे, बाद में बोलोगे कि ना समझ में तो बड़ी मार मारेंगे, टांग टांग पटकेंगे, टंगाओगे ना जैसे भी खरीद के लाएंगे। कर लग रहा है सही में बड़ान हो गया है। समकोण त्रिभुज एबीसी में कौन सा प्रमेय लगाएं? पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा सब क्वेश्चन में ये काम हो रहा है, अभी तो लगातार सब में ये हो रहा है, तो इस सब में तो दिक्कत नहीं होगा, आगे कहीं चेंज होगा। अब चेंज होगा एक अगला क्वेश्चन में 10 नंबर में, उसको बढ़िया से समझना। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कोण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के। कोण कौन सा इसमें? AC। तो AC का वर्ग अन्य दो भुजा AB और BC, AB के वर्ग प्लस BC के वर्ग के बराबर होता है। यही है पाइथागोरस प्रमेय। AC का वैल्यू बताओ, नहीं पता है? AC के जगह पे AC, AB का पता है ना हो? AB कितना है? √3x स्क्वायर है तो स्क्वायर। BC कितना है? x स्क्वायर। एक नहीं लिखेंगे, देखो एक में x में गुणा होगा, एक में x में गुणा होगा, एक से आ जाएगा। एक से गुणा होने पे कुछ फर्क पड़ता है? लिखियो देंगे तो कुछ फर्क ना पड़ेगा। कौन कहेंगे एक का स्क्वायर 2 आएगा? एक का स्क्वायर एक आएगा ना हो। AC स्क्वायर बराबर है, जो ना हटा देते हैं, AC स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर 3x स्क्वायर, 3x का दिया 3x स्क्वायर। एक बात समझो, बताए थे ये सुबह भी बताए हैं कि जब रूट में कोई क्वेश्चन है और उसका वर्ग करेंगे, रूट में रहे स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, संख्या बाहर। प्लस में कितना है? x स्क्वायर, 3x स्क्वायर है, कोई यहाँ पे है, टोटल कब हो जाएगा? 4x स्क्वायर। स्क्वायर है नहीं आ जाएगा तो रूट में। सुबह एक और ही बताया ना, 4 किसका वर्ग है? तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2x का पूरा का वर्ग। 2 का वर्ग कितना होता है? x का वर्ग है, x। ठीक है, अब बताओ ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सुबह बताया ना, तो कितना हो जाएगा? AC बराबर AC का मान निकल गया, BC का निकल गया, AB का निकल गया। अब जौन क्वेश्चन पूछे उतना हम लोग बता सकते हैं। तो क्या पूछा है पहले का, तनी देखो तो। sin A इंटू cos C प्लस दिया है, प्लस cos A sin C। यही क्वेश्चन ना, देखो कुछ किया नहीं है, बस एंगल चेंज कर दिया है। कहीं पे एंगल जो है, कोण जो है A लिया है, कहीं पे कोण C लिया है। तो ध्यान देना, एंगल चेंज करने से लंब और आधार बदल जाते हैं। बस वही दिमाग तंकी घूम जाएगा, गलती हो जाएगा। तो तुम सब ध्यान से बनाना। sin A का फॉर्मूला याद है? sin का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा में। तो किसके लिए लंब लेंगे? A के लिए। A के लिए लंब क्या होगा? तो BC बटा में कोण तो फिक्स है ना, AC। BC बटा में AC, बीच में कुछ नहीं है गुणा, ठीक है। अब क्या है? cos C कोण का लिया है C, तो cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कोण। तो C लिया हुआ है तो हई तो लंब होगा ना, आधार क्या होगा? BC बटा में AC। अब प्लस है तो प्लस डाल देंगे। अब लिखा है cos A, एंगल का लिया हुआ है A, एंगल कुछ नहीं तो cos है, एंगल का लिया हुआ है A। और जब एंगल cos का फॉर्मूला आधार बटा तो cos A लिया हुआ है तो लंब कौची होगा? BC, आधार क्या होगा? AB बटा में AC इनटू sin C। तो sin का फॉर्मूला लंब बटा कोण का है C। तो जब C कोण लेंगे तो लंब क्या होगा? AB बटा AC। सेम आ रहा है ना वो। चलो BC स्क्वायर हो जाएगा ना, होगा। अरे एक चीज 2 बार मान का रखना है, स्क्वायर कर देते हैं। BC बटा में AC का स्क्वायर
ना समझ में आ रहा है? देखो एक एक चीज दो बार गुणा में रहे तो का मतलब क्या? स्क्वायर। कहीं पे दिखाई दे तुमको कि x गुणा x तो किसके बराबर होगा? x स्क्वायर के। एक एक चीज दो बार गुणा में रहते x स्क्वायर। भाई बताओ तो एक एक चीज दो बार गुणा में ना है? लिख सकते हैं स्क्वायर ना, स्क्वायर लिख रहे हैं। यहाँ भी लिख सकते हैं कि AB बटा में AC का स्क्वायर। अब बनाओ एक के BC का मान रखो। BC का मान कितने है? x। BC का मान अब BC के जगह पे लिखेंगे x बटा में AC है। AC का मान है 2x स्क्वायर। अब प्लस है नहीं या का चिन्ह दे रहे हैं तो गलती दिया रहे ना हो, बताए ना। AB बटा AC, AB का मान √3x अब बटा में AC अभी निकाले हैं ना, कितना है? 2x का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या हो गया? अब x से x कैंसिल, क्या बचेगा? 1 बटा 2 स्क्वायर ना, अब प्लस x से x कैंसिल √3 बटा में 2 का स्क्वायर। बता 1 का स्क्वायर 2 होता है ना? 1 होता है 1 और 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और समान है, डायरेक्ट जोड़ दे। 1 का प्लस 3 कितना? 4 बटा 4 कट के कितना? 1। पहिल का आंसर कितना आ गया? 1। दूसरा का बना सकते हैं आप लोग, छोड़ दें। एक भी क्वेश्चन त्रिकोणमिति में अभी छोड़े नहीं है, बीचवा में माइनस कर दिया है खाली। बना लोगे ना? बना लो। पहिल का बना दिया, दूसरा का अपने से बना दो। 10 ना हो। देखो क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है? सभी लोग थोड़ा ध्यान से देखना। हम जब बोलते हैं कि क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझो तो थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना? इसीलिए थोड़ा और अच्छा से देखो, दिमाग इधर उधर ना करके सीधा बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए, एकदम सीधा ना कि इसे मुड़ी जम जाए। बर्फ लेकर ठंडा लग रहा है तो बर्फ हालत खराब है। दिखाई दे रहा है पीछे से? कोई दिक्कत ना है ना लाइट कटने से? हमको दिक्कत हो रहा है, कोई तुम लोग को ना होता होगा। बता दें होता है कोनो कोनो का फिजिक्स कमजोर। अच्छा लाइट वाला प्रॉब्लम जो है 1 2 3 2-3 महीना में खत्म हो जाएगा, जब गर्मी खत्म हो जाएगा तब, ठीक है ना? लाइट हमेशा रहेगा 24 घंटा इसमें, लेकिन अभी ना। हम लोग जहाँ पढ़े थे ना, बताए तुम लोग को? नहीं। ये जब गर्मी था तो पंखा नहीं था, और जब गर्मी बीत गया तो पंखा लगाए थे सर ठंडा के दिन में। जहाँ के लेके आवाज करता था वहाँ का पंखा चालू कर देते थे। अब बड़ी बढ़िया बन गया कोचिंग। ऐसा ही पहले वाला लेकिन कह रहा होगा, उन्हें बोर्ड था, छोटी को बोर्ड था कोचिंग में। जब शुरू आया था तो वैसा बोर्ड था, छोटी को बोर्ड था, और एगो 2 लाइट होगा, और एगो पंखा था, एगो पंखा उसमें था। लड़कन के तरफ यहाँ पे एगो पंखा था, लड़की की तरफ पंखा नहीं था, उसमें एगो पंखा था, 2 पंखा था। अब देखो कब हो गया 2 4 5 तो 7 को पंखा। बल्ब कब है इसमें? 2 4 6 और 2 है 8 गो। एगो रूम में 8 बल्ब, पहले 2 गो रहता था। सोचो उन सब पीछे पड़ता होगा। गर्मी कम होता था उस समय। चलो देखो कौन सा है 10 नंबर क्वेश्चन ना, थोड़ा ध्यान देना, बढ़िया समझना, बात बंद करो। हम बात करो बुजुर्ग बुजुर्ग ना, दिक्कत होगा फिर तुम ही लोग को। हम मारेंगे मुंह ना खुल जाता है, महीना में 1 बार मराइए जाओगे। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका जो कोण क्यू है समकोण है। समकोण त्रिभुज मिल गया एक, क्या मिला हम लोग को? समकोण त्रिभुज पी क्यू आर। तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर बन गया ना हो, क्या बना है? पी क्यू आर। अब बोला है कि क्यू पे क्या ले लेना है? समकोण लेना है। कोई दिक्कत है? फिर आगे कुछ कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है, और ई बोला है ना कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर।
पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। और भी कुछ दिया होगा इसमें, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर कितना 5 सेंटीमीटर। और कुछ दिया है वो तो कह रहे तो साइन पी बराबर क्या होगा cos पी बराबर क्या होगा और tan पी बराबर क्या होगा, यही ना हो। देखो ये समकोण त्रिभुज में ये दो गो चीज दिया हुआ है। आप पूछ क्या रहा है कि साइन का मान बताइए, cos का बताइए और tan का बताइए। हर जगह पे कोण का लिया हुआ है देखो एंगल का लिया है पी पी पी, कोई दिक्कत नहीं है ना, बार बार आर के तरफ फिर ना जाना है, बस एंगल फिक्स है पी है। लंब बताओ क्या होगा लंब क्या होगा क्या हो, तुम लोग आवाज नहीं आ रहा, दिक्कत है कुछ तो बताओ आधार क्या होगा। चलो देखो आगे लिख लेते हैं जो दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज का नाम लिया है ना, तो लिख देते हैं पी क्यू आर एक जो है समकोण त्रिभुज है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल क्यू बोला है ना वो, जिसमें एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री तथा दोनों का लेंथ दिया है, जोड़ के दिया है कि पी आर और क्यू आर दोनों मिला के कितना है। तो देखो ये वाला पी आर कौन है और क्यू आर, पी आर और क्यू आर लंब, देखो ये पी आर कौन हो गया और क्यू आर लंब, ये दोनों के लंबाई मिला के कितना दिया हुआ है 25। आई पी क्यू का अकेले दिया हुआ है, पी क्यू का कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। कोनो दिक्कत है, देखो हई दोनों को मिला के दिया है और इसका जो है लेंथ पूरा दिया हुआ है। तो हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय ही, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए जो है इक्वेशन दिया है ना, इसमें किसी एक का वैल्यू निकाल लेंगे। किसी एक का वैल्यू निकालने का मतलब पी आर का निकाल लेंगे, नहीं तो क्यू आर का निकाल लेंगे। पी आर के निकालने का मतलब होता है क्यू आर को भेज देंगे है में, अगर क्यू आर का निकालेंगे तो पी आर को भेज देंगे। एक को कोनो काम करना है, ठीक है। देखो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, चूंकि का दिया हुआ है पी आर प्लस में क्यू आर बराबर कितना 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। अब यहाँ से किसी एक का लंबाई निकालना है, या तो पी आर का निकालेंगे या तो हम पी आर का यहाँ से निकाल रहे हैं। तो जब पी आर का निकालेंगे ना, पी आर का निकालने, देखो कहता है कि समीकरण में x का मान बताइए, तो x को छोड़ के बारी बारी से सबको क्या करते हैं भेजते जाते हैं। तो इधर हम बोले पी आर का मान बताना है, तो पी आर को छोड़ के बाकी को क्या करना है, हेने 25 आइए प्लस क्यू आर हेने आएगा तो समीकरण बनाते हो ना, तो समीकरण से ये हो गया। देखो क्यू आर के जगह पे लिख लेंगे क्यू आर, पी आर के जगह पे कितना 25 माइनस क्यू आर, सेंटीमीटर में रहेगा 25 माइनस क्यू आर। अब पी क्यू के जगह पे 5 और लगाएंगे पाइथागोरस पर में मिल जाएगा हम लोग को एक आंसर। कोई दिक्कत है तो देखो पता चल गया ना कैसे बढ़ना है आगे, कैसे बढ़ना है, साइकिल से मोटरसाइकिल से पैदल पाइथागोरस पर में से। इसीलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर में, तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कौन सा प्रमेय हो, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कौन का वर्ग, कौन कौची वर्ग, क्यू आर का ना पी आर का, कौन क्या है इसमें पी आर ना, पी आर का वर्ग बराबर है अन्य दो भुजा पी क्यू के वर्ग के प्लस क्यू आर के वर्ग। यही होता है ना पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय में जो जो मान पता है उसको ना रखोगे। पी आर का मान पता है, पी आर का मान कितना है 25 माइनस, तो जहाँ पी आर है मुझे लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर, स्क्वायर है स्क्वायर डाल देंगे, ओकरा बाद बराबर क्या है पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू का लेंथ पता है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का लेंथ पता है, नहीं पता। बहुत सुकून मिलता है, कितना खुशी तो ये बताओ। एक बार हुआ था तो ये तो पटाखा छोड़े थे अभी यही सलिया में, इंडिया कुछ जीता था ना
25 में क्या दिक्कत है? 25 में कुछ ना जीता, 24 में जीता था ना चैंपियंस ट्रॉफी जीता था। वो ज्ञान देने आए, पटाखा छोड़ रहे हैं। पटाखा से कितना पोल्यूशन होता है, हर साल कोई ना कोई आइए जाता है। पोल्यूशन होता है पटाखा से, होता है कम होता है, बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है बाइक से, तो हमें जो मना ना करेगा। बाइक नहीं कह रहे हैं, बाइक बोला गया है। वाहन जो भी चल रहा है पेट्रोलियम से, पेट्रोल और डीजल वाला है, तो सबसे ज़्यादा होता है। कारखाना से सबसे ज़्यादा होता है। जौन ज़्यादा होता है उसको कम करवाएंगे कि जो कम हो रहा है उसको कम करवाएंगे। ज़्यादा वाला कम करवाइए, कम वाला से कोई प्रॉब्लम ना होगा। अजीब अजीब लोग हैं, छोड़ो। देखो कीवार का लेंथ पता नहीं है, कीवार के जगह पे क्या लिखना होगा? कीवार के जगह पे कीवार लिख लेंगे। कहीं कहीं देखोगे ना, मेरे नोट्स में है, हम जो पीछे पढ़ाए होंगे, चाहे कहीं और भी कोई और भी पढ़ाता होगा, तो कीवार के जगह पे एक्स लिख देगा। कीवार के जगह पे कौन सी एक्स, तो क्या फर्क पड़ने वाला है? कीवार लिखें चाहे एक्स, कीवार भी एक चर ही कहलाएगा। एक्स लिखेंगे तब भी क्या होगा? एक चर ही होगा, तो कोनो प्रॉब्लम होगा उसमें? ऐसे देखो, जैसे कीवार है, वैसे ही क्या होता है? एक्स कुछ मतलब है? चलो एक्स ना मानेंगे, डायरेक्ट कीवार लेके चलेंगे। ये जो है फॉर्मूला पे आ रहा है, बताओ कौन फॉर्मूला पे? a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ रहा है ना? a माइनस बी के होल स्क्वायर पे क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर। रुक जाओ, a स्क्वायर मतलब 25 स्क्वायर। और फिर क्या होता है? माइनस 2ab, तो माइनस 2a का मान है 25 था, b का मान है कीवार। अब प्लस का होता है b स्क्वायर है, तो b के जगह पे कीवार है, तो कीवार का स्क्वायर बराबर का है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 10 ना, पूछू तो बोलो। 5 का स्क्वायर क्या आता है? 25। प्लस कीवार स्क्वायर। शुरू स्क्वायर याद करते हैं ना, तो यह दिक्कत होता है। 5 के स्क्वायर 10, एक 5 दूनी के 10। जब शुरुआत होता है तब मार मुझे काटने में बतियाते हैं, तो बतियाने तो बीच में मत बोलो, बड़ी डिस्टर्ब करते हैं बतियाने में। दुश्मनी हम से बतियाने कहाँ जाएंगे हमको समझ में ना आता है। पढ़ाया जाए हो। चलो 25 के स्क्वायर बताओ। 125। फिर ये 2 और 25 दोनों इनटू है, 25 दूनी 50 कीवार है ना वो कीवार। प्लस में क्यू स्क्वायर है, नहीं प्लस में क्यू स्क्वायर। पिछले क्लास में बहुते बार समझा चुके हैं। ये कहीं चीज बराबर की इधर भी या बराबर की उधर भी समान चिन्ह के साथ रहे, प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, तो डायरेक्ट हटा के हटा सकते हैं, कोई दिक्कत है? तो कीवार कैंसिल हो गया, तो बचा का बराबर में 25। अब जो 625 है, ये जो है इधर माइनस में है, एने मत तकना, एने तकना है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो बचेगा क्या? एनिया हो -50 कीवार, -50 कीवार बराबर क्या है? 25। और ये वाला उठ के इधर आएगा, तो -625 नीचे दिखाई दे रहा है ना? अब देखो -50 कीवार बराबर 25 में से 625 नहीं घटेगा, तो नीचे घटाओ माइनस में आएगा, माइनस 600 -50 गुना में होने जाएगा भागा में। तो समझ में आ गया, निकल गया कीवार का मान है। कीवार बराबर देखो तो -600, हाई जो 50 गुणा में था भागा में आएगा ना? 50 गुणा में है कि -50 गुणा में है? देखो कीवार के साथ -50 बीच में कुछ नहीं, तो क्या है? गुणा, उधर जाएगा तो भागा, तो बटा में क्या आ जाएगा? माइनस। 0 से 0 कटा दो, अब 5 माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 60 में भागा दो, 12 5 60, तो कीवार कितना आ गया हो? 12। कीवार बराबर 12 सेंटीमीटर। कोनो दिक्कत है? और जब कीवार आ गया तो पीआर ना निकाल सकते हैं? देखो किसका अभिमान मिला है, तो पी क्यू का और कीवार का। कीवार कितना है? 12 सेंटीमीटर। किसका निकाल लेंगे? पीआर का। तो देखो पीआर का यहाँ से निकालेंगे,
चूंकि जो पी आर लिए हम लोग, तो पी आर कितना माने 25 माइनस 25 माइनस क्यू आर। तो देखो 25 माइनस क्यू आर, क्यू आर के जगह पे कितना 25 में से 12 घटाओ, 25 में से 12 घटाओगे तो कितना 13 सेंटीमीटर। बताओ सब मिल गया, लंब आधार कोण सारा चीज मिल गया। अब जो चीज पूछ रहा है ना बता सकते हैं। देखो इसमें दो को जो है 3 को लगभग, एक ऑब्जेक्टिव आएगा 11 नंबर, उसको छोड़ के बोल रहे हैं 2 को सब्जेक्टिव। ऐसा क्वेश्चन है ना कि जिसमें थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना है। एगो 6 नंबर क्वेश्चन बताया ना पिछला क्लास में, सुबह हुआ ना आज, एगो 6 नंबर क्वेश्चन और एगो 10 नंबर। तो ये दोनों पे टिक किए रहना, जब भी रिवीजन करना ये दोनों को रिवीजन कर देना, ठीक है ना। पुराना अगर यहाँ इस कोचिंग का बुक होगा तो उस पर टिक होगा भी। चलो देखो पी आर बराबर कितना 13, और क्या है वो पी क्यू था ना, पी क्यू कितना 5, और क्यू आर कितना मिल गया 12। अब जो पूछ रहा है बता देंगे। साइन पी पूछ रहा है, क्या पूछा है वो साइन पी। तो साइन पी पूछा है तो साइन का फॉर्मूला याद है हम लोग को, क्या होता है लंब बटा में कौन, लंब का नाम बताओ पी। देखो एंगल पी लिए हैं, पी के सामने वाला लंब, लंब क्या है क्यू आर, बटा में कौन क्या हो जाएगा पी आर। क्यू आर का मान बताओ 12, पी आर कितना 12 बटा हो गया आंसर। और किसका बताना है कॉस पी का। तो कॉस पी का फॉर्मूला बताओ, आधार बटा में कौन, आधार कितना है देखो तो वो पी क्यू ना, आधार पी क्यू, कौन कितना पी आर, एक लंबाई 5 बटा हो जाएगा 13। एक और निकालना है tan पी, निकाल लोगे ना। अब एगो का छोड़ेंगे झूठो के, छोड़ियो देंगे तो क्या दिक्कत है।